नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स क्रिक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे इस छोटे से परिवार की ओर से 15 अगस्त की आप सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जुलाई माह के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में देखने वाले हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो वीडियो का आप शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य ने डिजी लक्ष्मी योजना के माध्यम से शहरी महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण की पहल की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? तो फ्रेंड्स, ये किसने करी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब सरकार ने। ठीक है, ये योजना पंजाब सरकार ने मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन बन गया? ये महाराष्ट्र बन गया है। ये हमने पढ़ा था फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें किसानों को सब्सिडी और ऋण की सुविधाएं दी जाती है इस योजना में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार ने। अगला है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है? तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आस्था पुनिया बन गई है। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केनेडी ओडेडो और बेंडा रेनॉल्ड्स को मिला है। ठीक है, ये दोनों मानव अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार ध्यान रखेंगे, केनेडी ओडेडो और बेंडा रेनाल्डो को मिला है। अगला क्वेश्चन है, जागरेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये डी गुकेश ने जीत लिया है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। ये डी गुकेश है, ये भारत के ग्रैंड मास्टर है चेस के। इन्होंने जागरेब सुपर यूनाइट रैपिड जो चेस हुआ था वो खिताब जीत लिया है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? स्मृति मंदाना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला कौन बनी है? स्मृति मंदाना। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण कितने मीटर थ्रो के साथ जीत गया है? तो ये कितना थ्रो किया था? ये 86.18 मीटर। ठीक है, ये अभी हाल ही में ये क्लासिक हुआ था, कहाँ पे? महाराष्ट्र में हुआ था फ्रेंड्स। तो इसमें नीरज चोपड़ा ने ही 86.18 मीटर फेंक के इन्होंने पहला ही संस्करण जीत लिया था। ये पहली बार हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आप इसका अलावा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? भाला दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, आईसीसी ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो आईसीसी के नए सीईओ कौन बन गए? अभी ये संजोग गुप्ता बन गए हैं। ठीक है, अब आईसीसी की बात करें तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब होती है? 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूएई में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। अभी ये नए सीईओ बन गए हैं संजोग गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 को किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो ये है दीपिका पादुकोण को। ये दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 32 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने का रखा है। कब तक फ्रेंड्स? ये 2047 तक। तो ये ध्यान रखेंगे, इकोनॉमी से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स, भारत ने जीरो नेट कार्बन को करने के लिए कितना लक्ष्य रखा है? तो ये 2070 रखा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर क्या है? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के लिए अधिवासन नीति किस राज्य ने मंजूर कर दी है? तो ये बिहार राज्य है। तो फ्रेंड्स, अब बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला 2025 का पेन पीटर पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो ये किसने जीता है? लीला अबुलेला ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2027 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो किसने जीता है? ईगा स्वेटेक ने जीत लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। किसे हराया है? आरियाना सबलेंका को, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में ये ग्रैंड स्लैम जितने भी हुए हैं, 4 ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन और तीसरा है विंबलडन ओपन और लास्ट में कौन सा है? यूएस ओपन। फ्रेंड्स ये चारों के लिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें ट्रिक के माध्यम से पूरे याद करवाऊँगा मैं इसमें, ठीक है। तो अभी ध्यान रखेंगे आप, ईगा स्वेटेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर की बनी है, इसका निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो ये है उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, रेल सुरंग है ये 14.58 किलोमीटर की, ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2025 को कलिंग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स बताइए आप, किसे दिया गया है? अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी या अश्विनी अश्विनी वैष्णव को? तो इसका सही आंसर क्या है? धर्मेंद्र प्रधान को। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, ठीक है फ्रेंड्स। इन्हें यह पुरस्कार कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये उड़ीसा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे, 2025 का कलिंग रत्न किसे दिया है? धर्मेंद्र प्रधान को। अगला है भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये असम में किया जाएगा। फ्रेंड्स ये एक्वाटेक पार्क क्या है? फ्रेंड्स इसका उद्देश्य है मछली पालन और इसके साथ साथ में जलीय कृषि को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये असम राज्य में है। अगला है भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्ट्रेट ब्रिज कहाँ खुला है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ खुला है? ये कर्नाटक के शिवमोगा में खुला गया है, ठीक है। ये तुंग नदी पे है, तुंगभद्रा नदी पे है, ठीक है। ये भारत का सबसे लंबा केबल स्ट्रेट ब्रिज है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है 16 जुलाई 2025 को हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? तो ये हरेला पर्व हर साल कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हरेला पर्व हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये उत्तराखंड में हर साल मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो किस राज्य में शुरू किया गया है फ्रेंड्स? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। यह फ्रेंड्स भूमि पंजीकरण का एक डिजिटलीकरण करने की योजना है, ठीक है। NGDRS का मतलब क्या है? नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मतदान की उम्र 18 से 16 वर्ष करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये ब्रिटेन बन गया है, ठीक है। अब ब्रिटेन में जितने भी 16 वर्ष के उम्र के जो युवा है उन्हें वोट करने का अधिकार रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ब्रिटेन ने 16 वर्ष कर दी है। आगे देखते हैं 17 जुलाई 2025 को किस राज्य ने जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करी है? तो ये किसने करी है? गुजरात सरकार ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो फ्रेंड्स सिम्बेक्स किस देश के बीच में होता है? सिंगापुर और इंडिया के बीच में, ठीक है। ये एस फॉर सिंगापुर है और आई फॉर इंडिया है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, सिंगापुर भारत के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया? तो फ्रेंड्स ये INS निस्तार है, ये भारत के विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। ये देश में निर्मित पहले डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार है। इसे कहाँ किया गया है? अभी विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन जीवन ज्योत किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? पंजाब राज्य ने। फ्रेंड्स पंजाब राज्य ने नशा और अपराध से निपटने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया है। तो जीवन ज्योत याद रखेंगे आप, पंजाब सरकार ने शुरू किया है।
अगला है लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा किस राज्य में मिला है? किसे मिला है? मिजोरम को। ठीक है फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने मिजोरम के लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व की धरोहर में शामिल किया गया है, यानी ये राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है भारत करेगा। ठीक है, अभी फीडे शतरंज विश्व कप होने वाला है सितंबर में, इसकी मेजबानी भारत करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर है ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ध्यान रखेंगे। अगला है, शक्तिश्री कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उड़ीसा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शक्तिश्री कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, शक्तिश्री कार्यक्रम किसने शुरू किया है? उड़ीसा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है सेनेगल। ठीक है फ्रेंड्स, तो WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किसे किया है? सेनेगल को कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स, ये किसने लिखी है? राम माधव ने लिखी है। ठीक है, द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राम माधव द्वारा लिखी पुस्तक है। यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और भारत की भूमिका पर आधारित है। ठीक है, अगला है, जुलाई 2025 को कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो फ्रेंड्स, ये अमेरिका है, ये यूनेस्को से बाहर हो गया है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं, हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स, हॉर्नबिल से ध्यान रखना, हॉर्नबिल किस राज्य का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये नागालैंड का है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखेंगे, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति बचत खाता किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये गति है, ये बचत खाता किसने लॉन्च किया है? ये फिनो पेमेंट बैंक ने शुरू किया है। ठीक है, इसमें किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, ये दीपक बागला बन गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, नए निदेशक बन गए हैं दीपक बागला। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 किसे मिला है? फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप, ये सुहानी शाह को मिला है। ये फ्रेंड्स, ये मैजिक क्रिएटर एक जादुई दुनिया का अवार्ड कहा जाता है इसे। ठीक है, ये सुहानी शाह को मिला है। अगला है, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है फ्रेंड्स? डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने लिखी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, द ग्रीन गोल्ड नीम फार्मेसी, यानी यह पुस्तक औषधि और कृषि उपयोगी पर आधारित पुस्तक है। इसे विश्वरूप राय चौधरी ने लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में बुक संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आईसीजी का प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र पश्चेत कहाँ जलावतरण किया गया है? आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रदूषण नियंत्रक पोत है समुद्र पश्चेत, तो ये कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? तो टॉप पे कौन है फ्रेंड्स? ये सिंगापुर है, और भारत की रैंक याद रखेंगे 77 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बार की रैंक क्या है भारत की? 77 है, और टॉप पे है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाथे मंगल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये गाथे मंगल उत्सव कहाँ का है? इसे ध्यान रखेंगे, ये नेपाल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन के लिए ट्रेसर्स मिशन किसने शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? नासा ने शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे आप, नासा ने ट्रेसर्स मिशन शुरू किया है।
पृथ्वी की चुंबकीय ढाल के अध्ययन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा किसने की है? तो फ्रेंड्स ये फ्रांस ने करी है। ठीक है। पेन अनुवाद पुरस्कार किसे मिला है? तो ये किसे मिला गया है फ्रेंड्स? ये गीतांजलि श्री को मिला है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। गीतांजलि श्री के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी पुस्तक वंस एलिफेंट लाइव हियर, इसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत की अनाहत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स ये पहला विश्व चैंपियन जूनियर स्क्वैश था। इसमें अनाहत सिंह ने कांस्य पदक जीत लिया है। ठीक है। तो ये अनाहत सिंह हो जाएंगे, ये महिला सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये इसरो के अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायण को दिया गया है। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, डॉक्टर वी नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे मिला है? तो ये किसा मिल गया है? प्रोफेसर उमा कांजी लाल को। ठीक है। ये इग्नू की पहली महिला कुलपति बन गई है। ठीक है फ्रेंड्स। इग्नू यूनिवर्सिटी की नई कुलपति कौन बन गई है? उमा कांजीलाल दुबे। अगला है, हाल ही में फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीत लिया है? तो ये दिव्या देशमुख ने जीत लिया है। ठीक है। किसे हराकर? ये कोनेरू हम्पी को हराकर। ये अभी हाल ही में भारत की 28वें नंबर की महिला शतरंज बन गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2025 को वीर परिवार सहायता योजना किसने शुरू करी थी? तो ये नालसा ने शुरू किया था, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीर परिवार सहायता योजना शुरू करी गई है। किसके द्वारा शुरू करी गई है? नालसा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुए महिला यूरो कप 2025 किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स ये किसने जीत लिया है? इंग्लैंड ने जीत लिया है। ठीक है। किसे हराकर जीता है फ्रेंड्स? ये फ्रांस को हराकर महिला यूरो कप जीत लिया है। इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो कोपा अमेरिका कप था इसे किसने जीत लिया है? तो इसे ब्राज़ील ने जीत लिया है। ठीक है। तो ये दो कप याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 को कितने सांसदों को सांसद रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये कुल 17 सांसद थे। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें सांसद रत्न दिया गया है। सबसे ज़्यादा सांसद कहाँ से चुने गए हैं? ये महाराष्ट्र से चुने गए थे। कितने? 7 सांसद है महाराष्ट्र से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो फ्रेंड्स ये थे जुलाई माह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, मैंने जितने भी लिए थे इम्पोर्टेंट ही थे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स एक लाइक करना, और जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।